जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इन पंक्तियों के साथ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक अध्ययन यानी कि SST के टॉप 30 यानी कि टॉप 30 MCQs की बात करेंगे, जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट 2024 परीक्षा के लिए आपको एक नया आयाम देंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है, ये पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर पूर्णतः आधारित है। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। और इस पर पहुंचने से पहले मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक शिक्षिका कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ लोकतंत्र में मतभेद समाधान और मुख्य भागीदारों पर चर्चा कर रही है। निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने की सबसे अधिक संभावना होगी? ऑप्शन नंबर ए, सरकार की भूमिका। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आंदोलन की भूमिका। ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र में सार्वभौमिक मतदान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सरकार की भूमिका। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। एक बच्चा जो कभी भी गांव नहीं गया है, वह पूछता है कि खेतों को मापना कैसे संभव है। एक शिक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा साधन अति उपयुक्त होगा समझाने के लिए, यह मानते हुए कि आपकी इन सभी पर पहुंच है? ऑप्शन नंबर ए, गांव के मानव जाति वर्णन से एक उद्धरण। ऑप्शन नंबर बी, खसरा रिकॉर्ड का एक चित्र। ऑप्शन नंबर सी, पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र। ऑप्शन नंबर डी, गांव का एक मानचित्र। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटवारी द्वारा इस्तेमाल किए गए साधनों के चित्र। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बाजार विषय को पढ़ाते हुए शिक्षक विद्यार्थियों से पूछता है, आपको क्या लगता है कि आपके पड़ोस की दुकान को उसका सामान कैसे मिलता है? क्यों कभी कभार चीज़ों की कमी हो जाती है? शिक्षक निम्न में से किस कौशल को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, तर्क। ऑप्शन नंबर बी, वृत्तांत। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी, तुलना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तर्क। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए अति उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, समझाएं कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन के लिए सूचना कैसे मिलती है। ऑप्शन नंबर बी, इस लेख में से किसका मत छूट गया है। ऑप्शन नंबर सी, मुद्दा तैयार करने के उदाहरण उपलब्ध कराएं। ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक विरोध और सेंसरशिप शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इस लेख में से किसका मत छूट गया है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। कक्षा में एक छात्र कहता है, खिलजी और तुगलक के समय में बंदगानों या संत गुलामों का ऊंचा दर्जा था, इसलिए मध्यकालीन भारत में गुलाम को सुल्तान के दरबार में अच्छी पदवी प्राप्त थी। यह कथन बोलते समय छात्र निम्न में से किस प्रकार के तार का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि तार नहीं दोस्तों, यहां पे तर्क कर लीजिएगा, तर्क, यानी कि किस तरीके के तर्क का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, आगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर बी, निगमनात्मक तर्क। ऑप्शन नंबर सी,
कारण प्रभाव तर्क, ऑप्शन नंबर डी लघु कारक तर्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आगमनात्मक तर्क। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित आकलन के साधनों में से किसका प्रयोग सामान्यतः अधिगमकर्ता द्वारा किए गए परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रूब्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी श्रेणी पैमाना, ऑप्शन नंबर सी चेकलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी कक्षा प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कक्षा प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 7, माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जांचना चाहती है तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी? ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी स्थापन मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 8, 7वीं शताब्दी में बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदारों ने धन और शक्ति प्राप्त कर अपने को घोषित किया। क्या घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए महासमंत, ऑप्शन नंबर बी राजा राजदेव, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणापत, ऑप्शन नंबर डी अश्वघोष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महासामंत। इसको सामंतवाद भी कहा जाता है, तो उन्होंने अपने आप को महासामंत घोषित किया। प्रश्न नंबर 9, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि दक्षिण भारत में सैनिक अभियान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुआ था। और इस दक्षिण विजय अभियान का जो नेतृत्व करता था वो मलिक काफूर था। उसने सबसे पहले देवगिरी पर आक्रमण करके वहां यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को जो है पराजित किया था और उनको बंदी बना करके अलाउद्दीन खिलजी के सम्मुख जो है पेश किया था। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा और मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी कोलडिभा और राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी लोथल और कोलडिभा, ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा और लोथल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा, एक मात्रा और है धौलावीरा और लोथल। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यतः पुरोहितों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ऑप्शन नंबर बी किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना आसान था, ऑप्शन नंबर सी महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक, यहाँ पे दोस्तों इसको थोड़ा सा कट कर देंगे, वल्लभ यानी वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर डी पुरुषों और महिलाओं के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना बहुत आसान था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, महावीर की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी जो गुजरात में स्थित है।
प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। आप कक्षा में खोंड और अपतानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी, समय रेखा पर गुजरात और मेघालय। ऑप्शन नंबर सी, मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किन्होंने 19वीं सदी में विधवा विवाह के समर्थन में सार्थक भूमिका निभाई? ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पुंतलू। ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद और पेरियार। ऑप्शन नंबर डी, राम सुंदरी और रुकैया सखावत हुसैन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीरेश लिंगम पुंतलू। प्रश्न नंबर 14, सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले ने। ऑप्शन नंबर बी, हरिदास ठाकुर ने। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर सी, घासीदास ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले। और इन्होंने इसकी स्थापना जो है 24 सितंबर 1873 ईस्वी में की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। और गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है जो कि अमेरिका के अश्वेत दासों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औपनिवेशिक काल में जाति सुधारों के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंगाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डेरोजियो ब्रह्म समाज के एक मुख्य अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर सी, सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर डी, पेरियार ने वैदिक शास्त्रों से उद्धरण करते हुए जाति विभाजनों के विरुद्ध दलील दी या पक्ष रखा? तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है, सिंह सभाओं ने सिख धर्म को जातीय भेदभाव से मुक्त कराने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं वे कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उपग्रह। ऑप्शन नंबर बी, उल्का पिंड। ऑप्शन नंबर सी, धूमकेतु। ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 17, जब ग्रीनविच पर 2 PM का समय हो तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या बजा हुआ है, यानी कि कितने बजे होंगे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है, 11 AM। अब वजह क्या होगी दोस्तों उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री जो होता है हमारा 4 मिनट के बराबर होता है। और 45 डिग्री की अगर बात करेंगे तो 45 गुणा 4 करेंगे तो हमारा आएगा 180 मिनट। और 180 मिनट की बात करेंगे तो यानी कि इसमें 3 घंटे हो जाएंगे। और जब 3 घंटे हो जाएंगे तो ये जो है हम ये बात जानते हैं ग्रीनविच से पश्चिम में समय जो है
वो घटता है। तो जब घटता है तो यहाँ पर जब 2 पीएम का समय है तो जब घटाएंगे तो हमारा इसमें से 3 घंटे जब घटाएंगे तो 11 एएम का समय आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से सबसे बेहतर व्याख्या करने वाले कथन का चुनाव करें। ऑप्शन नंबर ए, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ऑप्शन नंबर सी, तापमान और आतपन व्युत्क्रमानुपाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, गर्मियों व सर्दियों में ध्रुवों पर समान तापमान पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है जिनसे धरती पर उतरने से पहले रॉकेट गुजरेगा, यानी कि धरती पर उतरने से पहले रॉकेट जो है गुजरेगा। तो मैं सीधे सीधे इसका सही उत्तर बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले जब रॉकेट उतरेगा तो बहिर्मंडल में प्रवेश करेगा, फिर बाह्य वायुमंडल में, उसके बाद मध्यमंडल में, फिर समताप मंडल में और अंत में क्षोभमंडल में। सबसे निचले वाला हिस्सा जो है क्षोभमंडल है, जिसमें मौसम से संबंधित समस्त घटनाएं घटित होती हैं। और समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, गांव के लोग मुख्य तौर पर खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर सी, कटाई का मौसम गांव के लोगों के लिए सबसे व्यस्त समय होता है। ऑप्शन नंबर डी, गांव के लोग ज्यादातर संयुक्त परिवारों में रहते हैं। सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी, गांव के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ये वाक्य जो है ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है। प्रश्न नंबर 21, किस निकाय की देखभाल में ग्राम पंचायत कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए, जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी, बी, वार्ड प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर डी, पंचायत समिति। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 22, दादन व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्च करना। ऑप्शन नंबर सी, जुलाहों का कच्चे माल की गुणवत्ता पर कोई निर्णय ना ले पाना। ऑप्शन नंबर डी, जुलाहों द्वारा भेजे गए तैयार उत्पादों पर व्यापारियों का कोई नियंत्रण न होना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाहों के पास बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। ये दादन व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीविकोपार्जन के ज्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? ऑप्शन नंबर ए, रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना। ऑप्शन नंबर प्रतिबंधित है दोस्तों, धा है, दा की जगह, करने वाले कानून। ऑप्शन नंबर बी, अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी, नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आजादी देना। ऑप्शन नंबर डी, स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेहड़ी फेरी वालों के प्रतिबंधित करने वाले कानूनों को हटाना। प्रश्न नंबर 24, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में निम्नलिखित प्रावधान थे। जो सही उत्तर है मैं सीधे सीधे आपको बताता हूं। ऑप्शन नंबर ए, 16 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं हो सकता या विवाह नहीं कर सकता, ये आपस में विवाह नहीं कर सकते। और ये जो था हरविलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए यह कानून बनाया था और इसे 1 अप्रैल
1930 में लागू कर दिया गया। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है? ऑप्शन नंबर ए, संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर बी, संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, ना कि उसे बाहर से थोपा गया था। ऑप्शन नंबर सी, संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। ऑप्शन नंबर डी, संविधान एक पावन दस्तावेज है और इसलिए यह जीवित गुरु समान है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। प्रश्न नंबर 26, किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी, पंचायतें। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित वृत्तांतों पर विचार कीजिए। स्कूल में दूसरे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर पर संताली भाषा बोलते थे और हिंदी भाषा नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर ए, समाजीकरण का। ऑप्शन नंबर बी, अतिवादिता का। ऑप्शन नंबर सी, हाशियाकरण का। ऑप्शन नंबर डी, संस्कृतिकरण का। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाशियाकरण का। मतलब ये कथन जो है इसके अनुसार वक्ता हास्यकरण का शिकार है। हास्यकरण का अर्थ है समाज की मुख्य धारा से अलग हटना, और हास्यकृत लोग समाज या समुदाय के गरीब कमजोर लोग होते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? ऑप्शन नंबर ए, किसी विशेष इतिहासकार के वृत्तांत के आधार पर किसी घटना के बारे में सीखना। ऑप्शन नंबर बी, घटनाओं को तथ्यों और सबूत के आधार पर जांचना। ऑप्शन नंबर सी, वह तिथियां याद करना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटी। ऑप्शन नंबर डी, एक ऐतिहासिक घटना से जुड़े सभी स्थानों को दर्शाने वाला नक्शा बनाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, घटनाओं को तथ्यों और सबूत के आधार पर जांचना। प्रश्न नंबर 29, मोनिका अपने छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाना चाहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उन्हें ऐसा करने में सबसे अधिक मदद करेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र। ऑप्शन नंबर बी, सूडान में घटती जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में बढ़ती आबादी। ऑप्शन नंबर डी, भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवास। सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, सूडान में घटती जनसंख्या। और उत्प्रवास किसी व्यक्ति द्वारा उस भौगोलिक इकाई के छोड़ देने को कहते हैं जिसका वह मूल निवासी होता है, अर्थात अपना देश छोड़कर विदेश में जाकर बसना उत्प्रवास है। इस प्रकार मतलब छात्रों को उत्प्रवास की अवधारणा समझाने के लिए सूडान में घटती जनसंख्या का उदाहरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। प्रश्न नंबर 30, एक भूगोल शिक्षक पवन ऊर्जा उत्पादन पर एक पाठ पढ़ने की योजना बना रहे हैं या पढ़ाने की योजना बना रहे हैं। निम्न में से कौन सा विषय इसे पढ़ने से पहले उनके द्वारा पढ़ाया जा चुका होना चाहिए ताकि बेहतर संप्रत्यात्मक समझ बन सके? ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब। ऑप्शन नंबर बी, आर्द्रता। ऑप्शन नंबर सी, पवन चक्की संयंत्र वाले स्थान। ऑप्शन नंबर डी, चक्रवात। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब। क्योंकि जो गतिमान वायु से उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे ही तो पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए उच्च वायुदाब पेटियों में पवन चक्कियों की स्थापना की जाती है। इन चक्कियों द्वारा गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में और उसके बाद डायनमो की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि ये आपके भविष्य में होने वाली सीटेट, सुपर टेट और टेट परीक्षा में
आपके जो प्रश्न को करने की जो दर है, उसको कहीं न कहीं बढ़ाएगी, आपके काम आएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।